हे गुड मॉर्निंग गाइस, राम राम, राधे राधे। आप सभी को मेरी सुबह की नमस्ते। तो मैं अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ आज सुबह 4:30 बजे से। और अभी मनु सोया हुआ है, घर में बच्चे नहीं हैं क्योंकि अर्जुन भुवनेश्वर गया है और कृष्णा इस टाइम ऑफिस में है क्योंकि उसकी नाइट थी, वो मॉर्निंग 7 बजे आएगा। और मैं अभी फ्रेशन अप होके आई हूँ बस रूम में, और अब मैं लगाऊंगी पहले झाड़ू, फिर पोछा, फिर थोड़ी डस्टिंग अगर टाइम बचा तो, नहीं तो डस्टिंग क्लासेस के बाद होगी क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एग्जैक्ट 5:30 बजे। तो मेरे पास 1 आवर है दोनों काम करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग द वर्क। दोस्तों, बस कूड़ा इकट्ठा हो गया है एक जगह पे, पूरे घर की झाड़ू लग चुकी है और मैंने कूड़ा इकट्ठा कर लिया है। अब बस ये कूड़ा उठा के फेंकना है, तो झाड़ू का काम कंप्लीट और फिर पोछे का बचेगा। तो अभी साइड कर दिया मैंने कूड़ा। और सो फाइनली मेरे झाड़ू पोछे का काम तो ख़त्म, एक काम ख़त्म। और अभी बजे हैं 5:30, मेरी मॉर्निंग की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और मैं अपनी ग्रीन टी के साथ बैठ चुकी हूँ अपने वर्क प्लेस पर। साथ में क्लासेस चल रही हैं। तो अब इसके बाद मन्नू को उठाना है, लेकिन मन्नू को आज थोड़ा लेट उठाऊंगी। और आज से हमारा रूटीन टोटली कंप्लीट चेंज हो रहा है। आई लेट यू नो लेटर ऑन कि वो रूटीन हमने क्यों चेंज किया है, बट अभी नहीं। अभी वक्त है मेरे और सारे काम करने का, और मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी कि हमारे रूटीन को हमने किन रीज़न्स की वजह से चेंज किया है। कैन एनीवेज़, ये अब बहुत ही टाइट और ज़्यादा टाइट शेड्यूल हो गया। तो लाइफ में ऐसे चैलेंजेस कुछ टाइम में मिलते रहने चाहिए। मज़ा आता है इन चैलेंजेस के साथ प्ले करने का। और इसी के साथ मेरे बिना उठाए ही मन्नू जी उठ चुके हैं। तो ये अच्छी बात है क्योंकि मन्नू ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि रूटीन चाहे कुछ भी हो, मॉर्निंग में रूटीन उठने का सही रहता है और उसमें सारे काम हो जाते हैं। तो मन्नू ने मुझे बोला था उठूँगा तो मैं मॉर्निंग में ही। तो चलिए, हम मन्नू के काम भी शुरू हो जाएंगे। पहले बच्चा फ्रेश हो जाए, फिर देखते हैं कि कहाँ से कैसे। अभी हमने मेन्यू कल ही रात को प्लान कर लिया था, तो आज का मेन्यू कुछ ऐसा रहेगा कि आई थिंक दिन में बनेगी दाल रोटी और रात के लिए बनेंगे मटर पनीर। तो आज से हमारा शेड्यूल ऐसा रहेगा कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अब से तीनों ही चीज़ें हमें मॉर्निंग में ही बनानी होंगी। मतलब तीनों मील मॉर्निंग में ही बनाने होंगे। और रात की बस रोटी रह जाएंगी, जो मैं रात को आकर ही फ्रेश आटा लगा के और फिर मैं रोटी बनाया करूँगी। बाकी सारा काम दिन में ही, सुबह के टाइम में ही कंप्लीट करना होगा। तो फटाफट रेलगाड़ी की तरह भागती हूँ मैं अपने कामों की तरफ आफ्टर द क्लास। सो फ्रेंड्स, यहाँ चाय भी बना के मैंने रेडी कर लिया है। आज ये वाला मन्नू वाला जो टास्क था वो मैंने डन किया है, और मन्नू को थोड़ा सा आज लेजीनेस हो रही है, तो कोई बात नहीं, आज मैंने चाय बना दी है, पर इससे बाकी का पूरा काम करवाऊँगी अभी मैं। जस्ट किडिंग, हम दोनों मिलके सारा काम करते हैं। तो फिलहाल डस्टिंग सफाई सब हो चुकी है। अभी मेरी एक क्लास और बची है, तो उसको कंप्लीट करके एंड देन आई विल स्टार्ट डूइंग द वर्क इन द किचन। और डिश वॉशिंग भी मैंने कर लिया टाइम लगते हुए, बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के। अब बस सिर्फ खाने पीने का काम बचा है, और आगे देखते हैं कि मन्नू क्या बनाते हैं। नहाना भी बचा है, नहाना धोना भी बचा है। यस राइट, डेफिनेटली। तो क्लास ओवर करते ही सबसे पहले हम नहाने धोने का काम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद किचन में एंट्री करेंगे। पहले हमेशा चेंज हो रहा था कि पहले हम किचन में एंट्री करते थे, फिर नहाना धोना बाद में होता था, लेकिन अभी हमें थोड़े से शेड्यूल में आज चेंजेस करते हैं। तो चलते हैं अपने आगे के कामों की तरफ, और मैं लेती हूँ अपनी दूसरी क्लास। तो फ्रेंड्स, ये डिनर के लिए मन्नू ने तैयार की है मटर पनीर की ग्रेवी। अब इसमें रात को जब मैं आऊँगी तो फिर से एक थोड़ा सा फ्रेश तड़का देके और फिर इसमें पनीर वगैरह ऐड करूँगी, और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी रात के हमारे डिनर के लिए। आज हम 3 लोगों ने डिनर करना है, उसके लिए मच सफिशिएंट क्वांटिटी है। मैं, कृष्णा और मन्नू, और अर्जुन तो अभी है नहीं, वो भी 1-2 दिन बाद आएगा। तो और साथ में ये ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड ऑमलेट की तैयारी है। तो ये प्याज वगैरह काट के रखा है, तो अभी ब्रेकफास्ट बनना बाकी है। पहले हम नहाएंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। और ये लंच के लिए बनाए हैं हमने प्याज के पराठे, साथ में रायता डलेगा। तो हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और रेडी सब ऑलमोस्ट तीनों रेडी हो चुके हैं। और अब बस मैंने और मनु ने नहाना है और फिर ब्रेकफास्ट करके हमारे आगे का प्रोग्राम शुरू होगा। और यहाँ पे हम सुखा रहे हैं कपड़े। ये हमारी छोटी सी बालकनी, लेकिन छोटी सी बालकनी में बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। यस, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। और फिलहाल ये कपड़े अभी सूखेंगे, फिर मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस को निकलने से पहले इनको जितने सूख जाएंगे उतने हटा दूंगी, और जो नहीं सूखेंगे उनको अंदर डाल के जाऊँगी, क्योंकि पीछे से बारिश आ सकती है और घर पे कोई भी नहीं होगा।
तो ये थोड़ा सा ट्रबलफुल हो सकता है, तो इसलिए प्रिकॉशंस लेने ही पड़ेंगे और कपड़ों को अंदर डालना पड़ेगा। तो ये याद आ गया नहाने से पहले कि ये काम भी लेना है, तो बस ये करके फिर मैं शावर वगैरह लूँगी, फिर मनु रेडी होगा और फिर पूजा पाठ वगैरह, फिर ब्रेकफास्ट। भूख लगी है, सुबह से उठी हुई हूँ, अब तो भूख लगी जाती है इस टाइम। मुझे भी लगी है। और ये हमारी बैल्कनी से बाहर का नज़ारा, वो सामने रोड, और यहाँ नीचे चल रही है कंस्ट्रक्शन। किसी के सपनों के घर बन रहे हैं, देखो किसके सपने पूरे होते हैं। बहुत सारे लोगों के होंगे क्योंकि 1 फ्लोर पे ऑलमोस्ट 3 फ्लैट बन रहे हैं। यानी कि इस पूरी बिल्डिंग में 12 फ्लैट होंगे, 12 सपने पूरे होंगे, 12। यस 12 ऑलमोस्ट, क्योंकि 4 फ्लोर तो बनेंगे ही बनेंगे। ये सामने सारा द्वारका है, बढ़िया है। फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट अभी हमने कर लिया है और मैं आ चुकी हूँ सोने। बज रहे हैं 10:30। थोड़ी देर सो के फिर उठूँगी और उठ के रेडी होके मुझे 1:45 बजे घर से निकलना है, तो थोड़ा सो लिया जाए। करीब 2.5 घंटे सोऊंगी। 2.5 घंटे सोने के उठने के बाद रेडी होना है, प्रेस करनी है कपड़ों की और फिर निकलना है। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करूँगी अब से अपनी क्लासेस में भी वीडियोस कैप्चर करने की, तो हर क्लास में तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। कभी किसी क्लास का, कभी किसी क्लास का थोड़ा सा माहौल देखना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे साथ सबसे ज़्यादा नॉटी, जो मेरी सबसे नॉटी स्टूडेंट है, वो मेरे साथ है। और ये जो नॉटी स्टूडेंट है, ये पढ़ने में जितनी अच्छी है उतनी शरारत में उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। खैर, पढ़ाई में सच में बहुत अच्छी है, इसने टॉप किया है। इसका रिज़ल्ट स्कोर है 96 स्कोर इसने किया है। और सारे सब्जेक्ट्स में बहुत A1 नंबर आए हैं। अच्छा 95, ठीक है, 95 के अच्छे मार्क्स हैं। तो 95 टोटल स्कोरिंग है इसकी, विच इज़ रियली गुड एंड अप्रिशिएबल। लेकिन सच में मेरे दिमाग को घुमा के रख देती है क्लास के अंदर। सर पे बैठी हुई है मेरे, क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छी है, तो थोड़ा सा लाइट रखना पड़ता है माहौल को, नहीं तो 2 मिनट में डांट के खोने भी कर सकती हूँ। और जैसे ही डांटूंगी वैसे ही मोटे मोटे आंसू भर के और फिर मुझसे बात नहीं करेगी, तो इसलिए थोड़ा सा इसको हल्का रखना पड़ता है। तो ये जो है सर पे चढ़ी हुई मेरी नक चढ़ी स्टूडेंट, जो आपने कई बार मेरे वीडियोज़ में यहाँ पे देखी होगी। तो आज लेकिन मैं बिल्कुल भी नॉटी नहीं हूँ मैम, बहुत झूठ बोल रही है। ये देखो, आपको इसके टोन से पता चल रहा होगा ये कितनी नॉटी है, ठीक है। तो मुझे बताने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तो बस क्या ही बोलूँ उसकी तारीफ़ में। और खैर एनीवेज, आज मैंने इसका जो टॉपिक स्टार्ट किया मैं दिखाती हूँ, है इस सम को कंप्लीट करने का। देखते हैं कितनी देर में करती है। मैंने टास्क दिया है 1 घंटा लगेगा एक सम को करने में। विद इन 1 मिनट सॉल्व करना होगा। सो लेट्स डू इट। I'm so sorry, वो नहीं हो सकता, I'm so sorry। अरे वाह, कर लेगी, मुझे पता है। सिर्फ बोलती है, कर लेती है। इधर नहीं देखने में टाइम वेस्ट करना है, जल्दी जल्दी जल्दी। तो अगर बच्चों को ऐसे टास्क दिए जाएं, टाइम से रिलेटेड वर्क है, तो टाइम का टास्क देना ज़रूरी है कि इतने टाइम में आपको ख़त्म करना है। तो ऐसे टास्क में बच्चे चैलेंज लेके उसे करते हैं और टेक मोर इंटरेस्ट। तो आंसर इज़ अबाउट टू कम। जल्दी महविश, जल्दी कंटिन्यू फटाफट। क्या डांट क्यों रही हो? कहाँ डांटा है? देखो बताओ, ये कहती है इस चीज़ को ही मेरा डांटना कहती है। आप लोग कैसे डांटना बोलोगे अगर मैं बोलूँगी बच्चा डू इट फास्ट? इज इट डांटना? डोंट वेस्ट द टाइम, योर टाइम इज गोइंग अप। मुझे डर लग रहा है। थोड़ी सब्जी ले रही हूँ, थोड़े आलू, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च। और क्योंकि मैं मंडे मार्केट नहीं जा पाई, कल घर गेस्ट आ गए थे, तो जिस वजह से घर में सब्ज़ी हो गई है ख़त्म। तो ये 2 किलो आलू तुल गया है, और सॉरी प्याज तुल गया है। तो प्याज थोड़ा यहाँ महंगा है, यहाँ मिल रहा है 35 रुपये किलो, क्योंकि सोम बाज़ार से नहीं लिया है, डेरी मार्केट में। वहाँ थोड़ा रीज़नेबल मिलता है, और वहाँ सबसे अच्छी बात है कि वहाँ बहुत फ्रेश वेजिटेबल आती है। तो यहाँ टमाटर भी थोड़ा महंगा है, 40 रुपये किलो, बट ठीक है, लेना तो है ही, तो थोड़ा टमाटर ले लिया जाए। तो दोस्तों शू आ गई है पढ़ा के,
और उसने डिमांड करी है कि उसको चाहिए कॉफ़ी, तो मैं बना रहा हूँ कॉफ़ी अच्छी सी, और हम बैठ के पियेंगे और साथ में खाएंगे बिस्किट। तो हमने कुछ ऑनलाइन सामान मंगाया है जिसको हम जा रहे हैं लेने के लिए नीचे। डिलीवरी बॉय नीचे ही आया है और ये जा रही है थैला लेके अपना झोला, झोले वाली। हम जा रहे हैं नीचे सामान लेने, फटाफट नीचे पहुँचते हैं। वो उधर जेप्टो। तो हमारा सामान आ गया जेप्टो से, वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। हम डिलीवरी बॉयज़ को ऊपर नहीं बुलाते ताकि उनका भी थोड़ा टाइम बच जाए। हमारे व्लॉग में आए हैं और व्लॉग सब्सक्राइब कर रहे हैं। मन्नू 1000 रुपये काम भैया करके के दिन फोन भाग से के भाई है। सब्सक्राइब करते हुए लो भाई है। थैंक यू भाई। बस शेयर करना। कृष्णा घर आ गया है, इसकी नाइट ड्यूटी है, तो 10 टू मॉर्निंग 7 तक की शिफ्ट होती है, जिसमें बीच में लगभग 12:15 के आसपास खाना खाने आता है। तो अभी एग्जैक्ट 12:15 ही हुए हैं। तो अभी ये घर पे खाना खाने आया है और मेरी आइज़ में पता नहीं आजकल मैं आती हूँ तो कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, पता नहीं डस्ट एलर्जी हो जाती है, उसकी वजह से आइज़ में बहुत इचिंग रहती है। तो फिर से अभी इचिंग हो गई है स्टार्ट, और बस अब सोने का टाइम हो गया है। तो आई थिंक ब्लॉग को किया जाए यहीं एंड। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, क्योंकि खाना पीना वगैरह सब हो गया है। खरबूजा भी हमने खा लिया है एज अ स्वीट डिश, और अब सोने जाने की तैयारी है। तो मिलते हैं अपने कल के व्लॉग में एक नया दिन, नई शुरुआत के साथ। तब तक गुड नाइट दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट। गुड नाइट।